यह कहानी बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण है। यह कहानी अपने पहले प्यार को बहुत ही सच्चे और सुंदर तरीके से बयां किया है। इस कहानी में प्यार, जुदाई और दोस्ती के भावों को बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। यह कहानी पहला प्यार 8वीं क्लास में हुआ और मुझे लगा था कि वह आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। लेकिन जीवन की परिस्थितियों ने मुझे अलग कर दिया। मुझे पता चला कि वह दूसरे स्कूल में चली गई है और मुझे उसका पता नहीं चल पाया। इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब आपको पता चला कि मेरा एग्जाम सेंटर एक ही स्कूल में है। आप दोनों फिर से मिले और आपने दोस्ती का ऑफर दिया। उसने आपका ऑफर मान लिया और आप दोनों 14 सालों से दोस्त हैं। मेरे कहानी से यह सीखने को मिलता है कि प्यार और दोस्ती दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मेरा कहानी में दिखाया गया है कि कैसे प्यार दोस्ती में बदल सकता है और कैसे दोस्ती जीवन भर के लिए हो सकती है। यह कहानी को पढ़कर आप भी भावुक हो जाओगे। यह कहानी बहुत ही अच्छी है और आपने इस कहानी को बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। मैं आपके साथ इसे साझा करने जा रहा हूँ। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी क्लास में उस साल एक नई लड़की का एडमिशन हुआ। उसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। कितना अनोखा एहसास था वह। उसके सिवा और कोई ख्याल ही नहीं आता। उसका हंसना, बोलना, चलना, मुस्कुराना, सब कुछ, हाँ, सब कुछ मेरी पसंद बनने लगा। फिर कुछ समय बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यह एक तरफा प्यार था। उसने 8वीं और 9वीं क्लास हमारे स्कूल से की। उसके बाद पता चला कि उसने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। ये भी पता नहीं चल पाया कि उसका स्कूल कौन सा है। कहाँ तो मैं सोचने लगा था कि अब यही लड़की जिंदगी भर मेरे साथ होगी। लेकिन यह रिश्ता इतना कमजोर भी हो सकता है और वक्त के थपेरों के साथ बिखर भी सकता है। मैंने नहीं सोचा था। मेरी पूरी शख्सियत पर इस घटना का काफी असर पड़ा। न पढ़ाई में मन लगता और न दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का मन करता। लेकिन उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा जब हमारे 10वीं बोर्ड का एग्जाम सेंटर एक ही स्कूल में पड़ा। अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हुए और हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। एग्जाम खत्म होने का वक्त आ गया था। मैं सोचने लगा कि अब ये फिर से दूर चली जाएगी, तो प्यार के बारे में तो बाद में कहता रहूंगा। अभी फिलहाल इसे अभी दोस्ते बना लेता हूं ताकि एक दूसरे से कांटेक्ट में तो रहें। मैंने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? उसने मेरा ऑफर आसानी से मान लिया। आज 14 सालों बाद भी हम केवल दोस्त ही हैं। मेरी शादी 2 साल पहले हुई और अब उसकी भी हो चुकी है। आज मैं अपने जीवन के इस पल में खड़ा हूं जहां मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उस प्यार की कमी के साथ। मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है, लेकिन वह प्यार जो मेरे दिल का हिस्सा था, वह मुझसे दूर चला गया। मैं अभी भी याद करता हूं जब वह मुझसे कहती थी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन वह अपने वादे से मुकर गई और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल उसे भूल नहीं पाया। वर्षों बीत गए। मैंने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस प्यार की कमी के साथ। मैंने एक अच्छी फैमिली बनाई, एक अच्छी बीवी के साथ, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा अभी भी उस प्यार के लिए तरसता है। एक दिन मैं अपने बेटे को उसकी माँ के साथ देख रहा था और मुझे याद आया कि मैंने उस प्यार के साथ भी ऐसे पल बिताए थे। मेरी आंखें भर आईं और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने दिल की गहराइयों में दबी हुई यादों को फिर से जीने की कोशिश की। मैंने अपने दिल से कहा, क्या तुम अभी भी उसे प्यार करते हो? और मेरा दिल कहा, हाँ, मैं अभी भी उसे प्यार करता हूं। मैंने अपने दिल से कहा, क्या तुम उसे भूल सकते हो? और मेरा दिल कहा, नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने अपने दिल को समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन मेरा दिल उस प्यार के लिए तरसता रहा। मैंने अपने दिल को कहा, मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन तुम्हें उसे भूलना होगा। लेकिन मेरा दिल कहा, नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। आज मैं अपने जीवन के इस पल में खड़ा हूं जहां मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उस प्यार की कमी के साथ। मैं जानता हूं कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मैं जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं अपने दिल को समझाऊंगा कि जिंदगी में और भी प्यार है, लेकिन मेरा दिल उस प्यार के लिए तरसता रहेगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन है
जो लोगों के दिमाग में इस कहानी से आ सकते हैं। और क्या वास्तव में प्यार करने वाले लोग कभी भूल नहीं पाते हैं? सच्चा प्यार एक ऐसी भावना है जो हमारे दिल की गहराइयों में बसी रहती है। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो हमें किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ता है। जब हम सच्चा प्यार करते हैं तो हमारा दिल उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है और वह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। ऐसे में उस प्यार को भूलना मुश्किल होता है, भले ही समय बीत जाए। यह प्यार हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहता है और हमें उस व्यक्ति की यादें हमेशा सताती हैं। 2. क्या समय के साथ प्यार की यादें धुंधली हो जाती हैं या वह हमेशा ताज़ा रहती हैं? समय के साथ हमारी यादें धुंधली नहीं होती, बल्कि वह हमेशा ताज़ा रहती हैं। जब हम किसी विशेष व्यक्ति से प्यार करते हैं तो हमारे दिल में उस व्यक्ति की यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। यह यादें हमें उस व्यक्ति के साथ बिताए गए पलों की याद दिलाती हैं और हमें उस प्यार की याद में खो देती हैं। समय के साथ यादें धुंधली नहीं होती, बल्कि वह हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। 3. क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुराने प्यार को भूलना आवश्यक है? पुराने प्यार को भूलना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे याद रखना और आगे बढ़ना आवश्यक है। जब हम किसी विशेष व्यक्ति से प्यार करते हैं तो हमारा दिल उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है और वह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। ऐसे में उस प्यार को भूलना मुश्किल होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में नए अनुभव प्राप्त करने चाहिए। पुराने प्यार को याद रखना और आगे बढ़ना हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। 4. क्या सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता है, बस उसकी फॉर्म बदल जाती है? सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसकी फॉर्म बदल जाती है। जब हम किसी विशेष व्यक्ति से प्यार करते हैं तो हमारा दिल उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है और वह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। ऐसे में उस प्यार को खत्म करना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी फॉर्म बदल सकती है। यह प्यार हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहता है और हमें उस व्यक्ति की यादें हमेशा सताती हैं। 5. क्या उस व्यक्ति को दूसरा मौका देना चाहिए जिसने आपको पहले धोखा दिया था? प्यार में असफलता के बाद भी जीवन में खुशी और सफलता मिल सकती है। जब हम किसी विशेष व्यक्ति से प्यार करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में नए अनुभव प्राप्त करने से हमें खुशी और सफलता मिल सकती है। हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना